गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोल्यूशन का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। एक है न्यूमेरिकल्स ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला जो टॉपिक था, इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड जो अलग अलग टाइप के जो सवाल है उसका कुछ नमूना हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक उसी तरह डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप्स का दिखाएंगे। बच्चों एक चीज जान लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहां पे आप लोग को जाना है। वहां पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में प्रैक्टिस के लिए इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। आप लोग उसको डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस करना, ये आप लोग का जिम्मेदारी है। तो बच्चों, हम लोग एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये इसके न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा ये पहले हम लोग देख लेते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी क्या सिग्निफाई करता है? डब्ल्यू बी मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम पर मोल। डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना। और ये याद करो, ये वाला वेपर प्रेशर वर्सेस मोल टेम्परेचर डायग्राम जो था, इसमें डेल्टा टीबी क्या था? टी डैश बी, मतलब जो एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस टी नॉट बी ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोग को ये और ये तीन फॉर्मूला हम लोग के दिमाग में रखना है। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. Boiling pure benzene का boiling point है 353.23। जब 1.8 ग्राम नॉन वोलाटाइल सल्यूट इसमें डिसॉल्व किया गया है, कितना? 90 ग्राम बेंजीन में, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर कितना हो गया? 354.11 केल्विन हो गया। पूछा गया है कि उसका मोलर मास, सल्यूट का मोलर मास कितना है। तो हम लोग ये फॉर्मूला देखो, बगल में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला लिखे हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या? टी डैश बी माइनस टी नॉट बी। तो यहां से इस क्वेश्चन में हम लोग के पास कौन कौन सा डेटा है, पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं। देखो, एक है टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या है? ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना है? ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353.23 केल्विन, ये है ओरिजिनल टी नॉट बी। इसके बाद जब डिसॉल्व किया गया, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, कितना रेज्ड होके कितना हुआ? 354.11। तो ये हो गया टी डैश बी, एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट, तो 354.11। तुम लोग डेल्टा टी बी निकाल लोगे। डेल्टा टी बी क्या है? टी डैश बी माइनस टी नॉट बी। टी डैश बी हमेशा क्या होगा? टी नॉट बी से ज्यादा होगा। तो टी डैश बी क्या था? 354.11 माइनस क्या करना है? 353.23। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आया? डेल्टा टीबी का वैल्यू आया 0.88 केल्विन। तो इसका मतलब यहां इस फॉर्मूला में हमको डेल्टा टीबी का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। इसके बाद है और क्या सप्लाइड है? मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट कितना है? 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो WB का वैल्यू कितना होगा? 1.8 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सल्यूट। तो हमको WB भी मिल गया है, ये भी मिल गया है। इसके बाद क्या है? कितना ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया? 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया। तो WA हो गया वेट मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन 90 ग्राम। और क्या मालूम है? देखो, और केबी का वैल्यू पहले से ही सप्लाइड है, केबी फॉर बेंजीन 2.53। अब सब कुछ तुम लोग को मालूम है। अब हम लोग को क्या करना है? सिर्फ जिसका जो वैल्यू है उसमें बैठाकर एमबी का वैल्यू निकालना है। अब इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एमबी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा टीबी की जगह पे 0.88 बैठाना है, केबी का वैल्यू 2.53 दिया हुआ था, डब्ल्यू बी का वैल्यू 1.8,
1000 बाई MB। MB का वैल्यू नहीं मालूम है कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। MB इज अननोन और WA है 90। अब MB को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ। MB इक्वल टू क्या होगा 2.53 इंटू 1.8 इंटू 1000 और ये 0.88 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इंटू 90। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 57.5, यानी मोलर मास ऑफ द सल्यूट कितना होगा 57.5 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स चलो अब हम लोग सेकेंड वाला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will the water boil at 1.013 bar? Given Kb for water equal to 0.52 Kelvin kg per mole. तो यहां से क्या क्या डेटा हम लोग को मिल रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जो डेटा हम लोग को मिला है पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं। Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना है 0.52 है केल्विन केजी पर मोल। मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है ग्लूकोज, कितना है ग्लूकोज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना। तो सल्यूट है WB, WB रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ सल्यूट, यह है 18 ग्राम। WA है मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तुम लोग को हम बताए थे ये मास ऑफ द सॉल्वेंट जो है WA ये किस में लेना है ग्राम में लेना है, तभी जाके यहाँ पे पर 1000 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद है MB मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो ये तो नहीं दिया हुआ रहेगा, क्यों ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम है C6H12O6। तो ये तुम लोगों को खुद से निकाल लेना है। 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना आ रहा है 180 ग्राम पर मोल। तो हमको क्या निकालना क्या है, हमको डेल्टा टीवी नहीं मालूम, डेल्टा टीवी निकालना है। तो चलो बच्चों हम लोग पहले क्या करते हैं इस फॉर्मूला में बैठाकर हम लोग डेल्टा टीवी का वैल्यू निकालते हैं। देखो डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। केबी के जगह पे 0.52, WB के जगह पे 18,000 पहले से था। MB है मोलर मास ऑफ सल्यूट, ग्लूकोज का मोलर मास 180 और WA है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जिसका जो वैल्यू है उसको उस जगह पे हम बैठाए, तो ये 1000 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आया 0.52 और बाई 10, क्योंकि 18 10 180, ठीक है। तो 0.52 बाई 10 कितना आ रहा है 0.052। तो दिस विल बी केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, दिस विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है T' माइनस T0B। T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये जरूर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग क्या किए 100 प्लस उसके साथ 217 जोड़ दिए, तो ये केल्विन में बदल गया। तो कितना हुआ 373 केल्विन। अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला में डेल्टा टीवी वाला फॉर्मूला में T0B का वैल्यू बैठा देते हैं। डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.052 है, 0.052 इक्वल टू T' B, ये क्या है एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस T0B। T0B का वैल्यू कितना 373। तो T0B कितना हुआ 373.052। यही पूछा गया था कि बताओ एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार। इस 1.013 बार इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही क्या होता है वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाने पे बॉयल करने लगता है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था और इसका कोई रोल नहीं है। तो जो एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट होगा, नया जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 373.052 केल्विन। अब हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल में देखो ए सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3 molar mass 92 gram per mole in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water। तो यहां से जो डेटा हम लोग को मिल रहा है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखो व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल was dissolved to make the solution, मतलब मास ऑफ ग्लिसरॉल सल्यूट का मास हम लोगों को
निकालना है, मतलब WB का वैल्यू। तो इस फॉर्मूला में WB का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो हम लोगों को क्या क्या मालूम है पहले वो नोट कर लेते हैं। एक है मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल, दिया है 92 ग्राम पर मोल MB। तो मोलर मास ऑफ ग्लिसरॉल ये हम लोगों को मालूम है। क्या मालूम है? KB का वैल्यू मालूम है, KB मास ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू मालूम है, WA का वैल्यू मालूम है, KB का वैल्यू मालूम है, और क्या डेल्टा TB भी मालूम है। कैसे डेल्टा TB कैसे निकालोगे? डेल्टा TB इक्वल टू T-B माइनस T0B। तो T-B मतलब एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके दिस सोल्यूशन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर कितना हो गया 100.42। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नॉर्मली कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100.42 माइनस 100 मतलब 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तुम इसको केल्विन में बदलना चाहते हो केल्विन में, तो 100.42 डिग्री सेंटीग्रेड इसके साथ और 273 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 373.42 केल्विन, और इसके साथ भी 273 जोड़ दो। मतलब एक चीज देखो, डेल्टा TB का वैल्यू सेंटीग्रेड में जो होगा केल्विन में भी वही होगा, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस। तो हम लोगों को जो जो वैल्यूज दिया, जो जो डेटा दिया गया है वो हम लोग क्या किए हैं, पुट किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। अब देखो इस फॉर्मूला में डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। तो डेल्टा TB की जगह पे 0.42 बैठाते हैं, 0.42 इक्वल टू KB की जगह पे 0.512 बैठाएंगे। ठीक है, WB इंटू 1000, WB का वैल्यू नहीं मालूम हमको, 92 MB दिया हुआ था, और WA की जगह पे 500। अब हम लोग क्या करते हैं, WB को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं। तो WB इक्वल टू कितना आएगा, WB इक्वल टू 0.42 इंटू 92 इंटू 500, 92 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.512 इंटू 1000। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग को कितना मिल रहा है, 37.73 ग्राम। तो इसका मतलब मास ऑफ ग्लिसरॉल दैट शुड बी एडेड इज 37.73 ग्राम, यही आंसर होगा। अब हम लोग चौथा सवाल में चलते हैं। देखो, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5126 ग्राम नैप्थलीन, molar mass 128 ग्राम पर मोल is dissolved in 50 ग्राम ऑफ CCl4। मतलब यहां पे क्या किया गया है, नैप्थलीन को 50 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व किया गया है, और इससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 0.402। ये हुआ एक केस। while a solution of 0.26216 of an unknown solute in the same mass of the same solvent, मतलब अब क्या किया गया, 0.6216 ग्राम एक अननोन सोल्यूट को सेम मास ऑफ द सेम सॉल्वेंट, सेम मास मतलब कितना मास सॉल्वेंट का, कितना मास था 50 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट मतलब CCl4 में डिसॉल्व किया गया। और तब जब अननोन सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया था तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 0.647 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो पूछा गया है उस अननोन सॉल्यूट जो था उसका मोलर मास क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहला भाग है नैप्थलीन को CCl4 में डिसॉल्व किया गया। तो नैप्थलीन को डिसॉल्व किया गया तो हम लोग के पास क्या क्या डेटा है वो हम लोग चेक करते हैं। पहले देखो मास ऑफ सॉल्यूट नैप्थलीन ये सप्लाइड है, कितना है 0.5126। देखो तो हम WB की जगह पे क्या लिखेंगे 0.5126। अब मोलर मास ऑफ नैप्थलीन भी दिया हुआ है MB कितना 128 ग्राम पर मोल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.402 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉल्वेंट का मास कितना है 50 ग्राम ऑफ CCl4। तो इसका मतलब अगर हम डेल्टा TB वाला फॉर्मूला
Kb इंटू WB इंटू 1000 इस फॉर्मूला में अगर बैठाते हैं, तुम लोग देखो इसका वैल्यू मालूम है, WB मालूम है, MB मालूम है, WA, तो यहां से हम लोग KB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा, हम लोग क्या निकालेंगे, KB निकालेंगे। तो KB को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने पे क्या होगा, KB इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA, डेल्टा TB MB इंटू WA डिवाइडेड बाई WB इंटू 1000। अब जिसका जो वैल्यू है वो हम बैठा दिए हैं, डेल्टा TB के जगह पे 0.402 था, देखो यहाँ पे। अब MB के जगह पे 128, WA के जगह पे 50, WB की जगह पे 0.5126 इंटू 1000, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आया, 5.019। दिस इज द वैल्यू ऑफ KB ऑफ CCl4, 5.019 केल्विन kg पर मोल। अब हम लोग दूसरा सिचुएशन में आते हैं। अननोन सॉल्यूट को जब CCl4 में डिसॉल्व किया गया, तो इसके पहले पार्ट से केस 1 से जो है हम लोग KB का वैल्यू निकाल चुके थे, है ना। CCl4 का KB किसी एक सॉल्वेंट के लिए सेम अमाउंट अगर रहेगा तो सेम रहता है। देखो KB इक्वल टू 5.019 केल्विन kg पर मोल। क्वेश्चन को पढ़ो। While a solution of 0.6216 gram of an unknown solute in the same mass of the same solvent, same mass, same solvent के same mass में, यानी same mass कितना हुआ, 50 ग्राम, है ना। और KB का वैल्यू इसके पहले निकाले थे 5.019 केल्विन kg पर मोल। मास ऑफ अननोन सॉल्यूट कितना डाला गया, अननोन सॉल्यूट 0.6216, देखो यहाँ पे मेंशन है 6.6216। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 0.647 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा TB वाला फॉर्मूला में बैठाते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। हमको क्या निकालना है, मोलर मास। तो हम यहाँ से MB को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, अलग करते हैं। MB इक्वल टू क्या होगा, KB इंटू WB इंटू 1000, KB WB 1000 बाई डेल्टा TB इंटू क्या होगा, WA। तो अब जिसका जो वैल्यू है वो हम बैठा देते हैं। KB के जगह पे कितना बैठा रहे, 5.019, WB के जगह पे 0.6216 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB के जगह पे 0.647 और WA के जगह पे, तो इसका वैल्यू कितना आया, 96.43, यानी MB का वैल्यू कितना आया, MB 96. तो यही होगा। तो मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा ऑफ द सल्यूट का मोलर मास होगा 96.43 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का जो फॉर्मूला था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई WA इंटू MB, ये जो था यहाँ पे सिमिलर ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, KB की जगह पे क्या होगा, KF आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलाइल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलाइल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और डेल्टा TB की जगह पे डेल्टा TF आएगा। और ये याद रखना, डेल्टा TF इक्वल टू T0F, T0F मतलब ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है, T-F से ज्यादा होता है, तो डेल्टा TF होगा T0F माइनस T-F। अब इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर पहला सवाल, 15 ग्राम ऑफ एन अननोन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 15 ग्राम ऑफ एन अननोन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मतलब ये क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट 15 ग्राम, डिसॉल्व किया गया किसमें, 450 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 450 ग्राम। MB क्या है, MB है मोलर मास, जो कि नहीं मालूम, सब्सटेंस का मोलर मास नहीं मालूम है। अब रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेस एट माइनस 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब ये है T-F, ठीक है ना। T-F क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा TF क्या होता है, T0F माइनस T-F। तो T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0.34, तो कितना आया,
माइनस में से प्लस, मतलब 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड ही आया। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का वैल्यू कितना है 1.86, मतलब यहां से हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल लिए केएफ। अब इस फॉर्मूला में बैठाते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहां से एम बी को अलग करते हैं, एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल्टा टीएफ इंटू डब्ल्यू ए। तो के एफ की जगह पे 1.86, ये 1.86 है, डब्ल्यू बी की जगह पे 15, डब्ल्यू बी की जगह पे 15 ग्राम इंटू 1000 बाई डेल्टा टीएफ का कितना वैल्यू आया 0.34, और यहाँ पे डब्ल्यू ए की जगह पे 450। तो ये कैलकुलेट करो, एम बी का कितना वैल्यू आ रहा है 182.35। यही क्या होगा 182.35 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब दूसरा सवाल देखो, व्हाट मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मोलर मास 62 ग्राम पर मोल must be added to 5.50 kg of water to lower the freezing point of water from 0 degree centigrade to -10 degree centigrade। तो यहाँ पे मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल यानी सल्यूट का मास हमको निकालना है। मास ऑफ सल्यूट WB ये अननोन है। मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना दिया है 62 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पे MB 62 ग्राम पर मोल लिख लिए हैं। के एफ का वैल्यू दिया गया है, के एफ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, जो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। और क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना केजी है 5.50। हम तुम लोग को इसके पहले भी बताए थे डब्ल्यू ए, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये डब्ल्यू ए जो है मास ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में होना चाहिए, यहाँ पे केजी में दिया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या किए हैं ग्राम में कन्वर्ट कर लिए हैं। और डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा टी नॉट एफ माइनस टी डैश एफ। टी नॉट एफ कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ऑफ टी डैश एफ। क्या बताया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 से -10 डिग्री बनाना है, यानी फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट टी डैश एफ कितना होना है -10, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी एफ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूला में डालते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, देखो बाकी सब डेटा मालूम है सिवाय डब्ल्यू बी के, तो डब्ल्यू बी को अलग कर लेते हैं। डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या होगा तब डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, डेल्टा टी एफ एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के एफ इंटू 1000। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू 10, एम बी का वैल्यू 62, डब्ल्यू ए का वैल्यू 5500 ग्राम में है, के एफ का वैल्यू 1.86 और इंटू 1000। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना आता है 1833.33 ग्राम, यानी 1.833 केजी। तो सल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना ऐड करना होगा 1.833 केजी, यही आंसर होगा। अब हम लोग तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। किस टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन जिसमें 54 ग्राम ग्लूकोज रहेगा डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज कितने टेम्परेचर पे होगा। तो हम यहां से डेटा जो है लिख लेते हैं। WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 54 ग्राम है ना। अच्छा 54 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ का वैल्यू सप्लाइड है 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। मोलर मास ऑफ सल्यूट, मतलब सल्यूट ये तो नहीं दिया हुआ है, तो ग्लूकोज दिया हुआ है C6H12O6, इसका मोलर मास निकाल लेना 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6 करके कितना आएगा देखोगे 180। अब हम लोग डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो के एफ के जगह पे 1.86, के एफ के जगह पे डब्ल्यू बी के जगह पे 54, 1000 एम बी के जगह पे 180 और यहाँ पे 250। तो डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कितना आया 2.232 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी डैश एफ। टी नॉट एफ कितना, टी नॉट एफ मतलब
जीरो क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री। तो 2.232 इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी डैश एफ। तो टी डैश एफ कितना होगा, माइनस 2.232 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दैट मीन्स पूछा गया था कि किस टेम्परेचर पर ये सोल्यूशन फ्रीज होगा। आंसर होगा द टेम्परेचर एट व्हिच द सोल्यूशन विल फ्रीज विल बी माइनस 2.232 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये सब एकदम सिंपल सवाल है, लेकिन ना हम लोग देख के ये घबरा जाते हैं। A solution of urea in water has a boiling point of 100.128 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक यूरिया का सोल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 100.128 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। उसी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। अब तुम लोग सोचोगे WB नहीं है, MB नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ KF और KB दिया है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो घबराने का कुछ है ही नहीं। देखो हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखो हम लोग को मालूम है डेल्टा TB इक्वल टू क्या है, KB इंटू एम, और डेल्टा TF क्या होगा, KF इंटू एम। अगर वो सेम सोल्यूशन है, देखो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन मतलब उसका मोलैरिटी क्या होगा, दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे ये एम, ये जो एम है और ये दो एम, दोनों एम मोलैरिटी क्या है, सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा TB बाई डेल्टा TF इक्वल टू KB इंटू एम बाई KF इंटू एम। एम कट गया क्योंकि सेम सोल्यूशन है, तो उसका मोलैरिटी भी सेम रहेगा, कंसंट्रेशन। तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है, डेल्टा TB बाई डेल्टा TF इक्वल टू KB बाई KF मिलता है। तो डेल्टा TF क्या होगा, KF, डेल्टा TB इंटू KF बाई KB। अब चलो डेल्टा TB निकालते हैं। डेल्टा TB क्या था, T डैश बी माइनस T नॉट बी। T डैश बी मतलब जो एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट है, इंक्रीज होके कितना हुआ, 100.128। देखो ये है 100.128 एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, तो कितना एलिवेशन हुआ, 0.128 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा TF इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला में देखो डेल्टा TF के जगह पे डेल्टा TF ही रहने देते हैं, डेल्टा TB कितना होगा, 0.128 है, डेल्टा TF अननोन था। अब KF के जगह पे 1.86 ये गिवन है, और KB के जगह पे 0.512। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आया डेल्टा TF। अब देखो तुमको पूछा गया है किस टेम्परेचर पे ये फ्रीज करेगा, तो क्या होगा तब, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू T नॉट F माइनस T डैश F, माइनस T डैश F। तो T नॉट F कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T डैश F, ठीक ना। तो डेल्टा TF की जगह पे 0.465 बैठाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हुआ, तो T डैश F विल बी इक्वल टू माइनस 0.465 degree centigrade. That means the solution will freeze at minus 0.465 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर होगा। अब फिफ्थ सवाल देखो, a solution containing 34.2 gram of cane sugar C12H22O11 dissolved in 500 gram of water freezes at minus 0.374 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मास ऑफ सल्यूट कितना है, WB 34.2 ग्राम, यह है सल्यूट का मास है। मोलर मास क्या होगा, C12H22O11, ये कैलकुलेट करो, देखो ये आएगा 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है, कितना मास ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया, 500 ग्राम ऑफ वाटर, WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है। और क्या है इसके बाद, KF का वैल्यू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये हम लोग को निकालना है। डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या है, T नॉट F माइनस T डैश F। T नॉट F क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ऑफ 0.374 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस करने से कितना हो रहा है, 0.374। तो हम लोगों को KF छोड़कर बाकी सब डेटा हम लोगों को मालूम है। तो KF को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा TF
इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू बी इंटू 1000। तो के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ की जगह पे 0.374 बैठाते हैं, एम बी की जगह पे 342 बैठाते हैं, डब्ल्यू ए कितना 500 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी का वैल्यू 34.2 और इंटू 1000। इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करके हम लोग कितना मिलता है हम लोग को 1.87। तो के एफ का यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला के बेसिस पर के एफ हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चों तुम लोगों को और एक चीज बता दे, और एक बार गौर से सुन लो, हम वीडियो के शुरू में भी बताए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें जाओगे, जाकर वहां पे एक आप लोग को लिंक मिलेगा। उस लिंक में इसी डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर पीडीएफ का एक क्वेश्चंस हम दिए हैं। आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए वो लिंक में जाकर ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।